नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन में सबसे पहले बात शराब के खिलाफ अभियान की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्राओं की श्रृंखला में आज एक और कड़ी जो है वो जुड़ गई है। आज चंपारण की धरती से नीतीश कुमार ने समाज सुधार यात्रा की शुरुआत की। इस बार मुख्यमंत्री की यात्रा को समाज सुधार अभियान का नाम दिया गया है। क्या है इस अभियान के मायने, पहले आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। स्वागतम आपका अपने दिल से करूं मैं नाम आपका। स्वागतम 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 आपका अपने दिल से करूं मैं नाम आपका। इस गीत के जरिए जीविका दीदियों ने चंपारण की धरती पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का स्वागत किया। चंपारण की धरती पर सबसे बड़ा अभियान छेड़ने से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बापू को नमन किया। फिर ऐतिहासिक गांधी मैदान से समाज सुधार अभियान का आगाज किया। हम आपसे ही आग्रह करेंगे कि ये जो अभियान शुरू है, इस अभियान को हम लोग को जारी रखना। पहले इन लोगों ने कर दिया था कि हम समाज सुधार यात्रा करेंगे, तब हमने कहा कि भाई ये खाली यात्रा तक समाज सुधार सीमित रहेगा। ये समाज सुधार अभियान है, यात्रा तो उसका एक अंश है हम लोगों की यात्रा, लेकिन ये समाज सुधार अभियान निरंतर जारी रहेगा। समाज सुधार अभियान के तहत मुख्यमंत्री नशा मुक्ति, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। महिलाओं, खासकर जीविका दीदियों से हर पड़ाव पर सीएम संवाद करेंगे, जैसा कि उन्होंने आज भी किया। जीविका दीदियों ने कैसे मौजूदा सरकार में ताकत हासिल की, उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने अपना अनुभव साझा किया। जब ससुराल है नी तो ससुराल जब दरवाजा के अंदर है नी तो वही मतलब गेट के अंदर हम अथी हो गए नी, कैद हो गए नी ससुराल में जाके। तब जाके 15/11/2013 में एक समूह बनल, स्वयं सहायता समूह, जेमे हम सदस्य भैनी। वो समूह के नाम माँ भगवती जीविका स्वयं सहायता समूह पड़ल। ओकरा बाद में हमी के जब छोटा छोटा मुद्दा पर में बात होके, चर्चा होके आ समूह में बैठक होके जाए लगनी, ओमे से हम कुछ पैसा लेके हम अपन दुकान भी कहनी। जौन दुकान अभी हमारे बाईपास नायका चौक पर चलता वो अच्छा बा। जब 7वां क्लास में पढ़त रहनी तो हमरा बगल के गांव के चाचा के बेटी के शादी तय भल। उ दहेज के बहुत मांग कैलो लो, जमीन के बेच देलन, गहना जो रहे गिरवी रख के उ अपने बेटी के शादी कैलन। जब शादी करके उ ससुराल गईली, वहाँ से और दहेज के ज्यादा मांग कैलो लो। ओकरा बाद उ दहेज ना दे पैलन तो उनकरा बेटी के आरोप लगा के नहियर लिया के छोड़ देलो। ई बात देख के हमरा मन बहुत चोट पहुंचल कि हमू कोनो गरीब भैया के दीदी के बेटी बानी, जनी घटना हमरा संगे मत घटो। मन बहुत ही बात के हमरा बहुत दुख लागल। मन में दबा के हम पढ़ल शुरू कर देनी। जब हम 8वां क्लास में गईनी तो हमर पापा दहेज शादी के बात तय कैलन, तो हम विरोध कैनी कि हम अभी आगे पढ़म आ शादी करम तो बिना दहेज के। जे हमरा से दहेज हमरा पापा से ना ली, हम उहे से शादी करम। ओकरा बाद हम पढ़ाई आगे पूरा कैनी। तो हम पढ़ के जब 9th क्लास में गईनी तो हमरा बहुत दिक्कत होके, हाई स्कूल बहुत दूर रहे। जब हाई स्कूल दूर रहे तो हमरा आवे जाए के भी दिक्कत होके, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमरा साइकिल मिलल, ओकरा बाद ड्रेस मिलल, स्टाइपेंड के पैसा मिलल। हमर हौसला बहुत बुलंद हो गल कि मुख्यमंत्री जी द्वारा हमरा पढ़े के, आगे बढ़े के चांस मिलल। ओकरा बाद जितना गरीब दीदी की बेटी रहे ओकरो साइकिल मिलल। बहुत दीदी लोग के और भैया लोग के और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हम बहुत आज खुश बानी। जीविका दीदियों की बात सुनकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मंच से ही ऐलान कर दिया कि जिस शादी के कार्ड में दहेज नहीं लेने की बात होगी, उसी शादी में वो शरीक होंगे। हम लोगों को जैसे शराबबंदी के लिए काम करना है, उसी तरह से बाल विवाह को भी रोकना है और दहेज प्रथा, उसके लिए भी बहुत अच्छे ढंग से एक एक चीज को लेकर के अभियान चलाना। तो खैर आज आप कह देते हैं समाज सुधार अभियान के पहले दिन, अब पहले भी हम यही पालन करते थे, आज हम फिर कह देते हैं, अगर जिनका भी चाहे कोई मित्र कितना भी करीब क्यों न हो, अगर उनके कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि शादी में दहेज नहीं लिया गया है, उसी शादी में हम अटेंड करने जाएंगे, बाकी में तो हम नहीं जाएंगे।
समाज सुधार अभियान की शुरुआत करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने पूर्वी और पश्चिम चंपारण के सभी विधायक संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें शराबबंदी के साथ जल नल योजना, धान अधिप्राप्ति, गली नाली योजना, बाल विवाह उन्मूलन, दहेज प्रथा समेत सभी मुद्दों पर गहनता से चर्चा की। मतलब समाज सुधार अभियान के तहत नीतीश कुमार तमाम योजनाओं की जमीनी हकीकत से वाकिफ हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से संजय कुमार की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए। चंपारण की धरती से नीतीश कुमार ने अभियान की आज से शुरुआत कर दी। इस बार अभियान का पूरा फोकस महिलाओं पर है। महिला सशक्तिकरण पर नीतीश कुमार का पूरा फोकस है। नीतीश कुमार बिहार की महिलाओं को बहुत ही आगे ले जाना चाहते हैं। महिलाओं की मांग पर ही नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की है, जिसका जिक्र वो हर बार करते हैं। इस बार भी उन्होंने अपने मंच से किया। अभियान के तहत नीतीश शराबबंदी के साथ साथ दहेज प्रथा और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को लेकर भी लोगों को जागरूक करेंगे। दहेज जैसी कुरीति को खत्म करने के लिए खुले मंच से नीतीश कुमार ने वैसी शादी में जाने से इनकार कर दिया है जिसमें दहेज लिया गया हो। लोगों से भी दहेज वाली शादी का बहिष्कार करने की उन्होंने अपील की। इस पूरी मुहिम को नीतीश कुमार महिलाओं को जोड़कर सफल बनाना चाहते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि इस पूरे समाज सुधार अभियान का मकसद आखिर क्या है और नीतीश कुमार इसको लेकर कितने ज्यादा सजग हैं। बढ़ते आगे। समाज सुधार यात्रा, जिसे अभियान का नाम दिया गया है, नीतीश कुमार की ये 13वीं यात्रा है। 2005 से लेकर अब तक उन्होंने अलग अलग नाम से 12 यात्राएं की हैं। खास बात यह है कि इन सब की शुरुआत चंपारण की धरती से ही हुई। आज भी अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने चंपारण और बापू का जिक्र किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर नीतीश कुमार ने क्या कहा, पहले आप वो सुनिए, फिर खबर तो समझिए कि नीतीश की यात्रा का चंपारण फैक्टर क्या है और क्या असर इसका चंपारण सत्याग्रह का कितना अच्छा देश भर में पड़ा। और जान लीजिए कि मात्र 30 साल के अंदर देश आजाद हुआ। तो कितनी बड़ी भूमिका, हम तो इस बात को कहते ही हैं। अब बापू की बात को तो हम लोगों को मानना चाहिए भाई, ये बहुत अच्छा किए। अभी बता दिया आपको, तो बापू वाला भी हम सब जगह प्रचारित करवा रहे कि भाई आखिर चंपारण सत्याग्रह से शुरुआत हुई, तो बापू का इस बात को सबको याद कराना चाहिए। अब आप नीतीश की यात्रा और चंपारण फैक्टर के मायने को समझिए। समाज सुधार अभियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये 13वीं यात्रा है। 2005 से लेकर अब तक अगर बात करें तो सीएम नीतीश कुमार ने अलग अलग नाम से अभी तक 12 यात्राएं की हैं। पिछली 12 यात्राओं में सबसे खास बात यह है कि सबकी शुरुआत सीएम नीतीश कुमार ने चंपारण से ही की। दरअसल चंपारण महात्मा गांधी के प्रयोग की धरती है। चंपारण बदलाव की धरती रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महात्मा गांधी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। महात्मा गांधी ने 1917 से चंपारण से ही अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। चंपारण से ही अंग्रेजियत के खिलाफ मोर्चा खोला गया था। इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा की शुरुआत चंपारण से ही करते हैं। मुख्यमंत्री का यह मानना है कि यहां दिया गया संदेश पूरे बिहार में, पूरे देश में फैलता है और इसका असर बिल्कुल सकारात्मक हर लोग पर होता है और इसीलिए आज भी यात्रा की शुरुआत चंपारण से की गई है। बढ़ते आगे और अब बात एक बहादुर बेटी की, जिसने अपनी बहादुरी से समाज को एक बड़ा मैसेज दिया है। क्लास की मॉनिटर होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाई है। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। चाहती हूँ कि वो लड़का को फांसी का सजा दे और सब लड़की जो भी डरी है वो फिर स्कूल जा सके। जब तक वो लड़का जिंदा रहेगा वो लड़की कोई भी स्कूल नहीं जा सकती। अपने गुनहगार के लिए फांसी की मांग करती ये वही गोपालगंज की छात्रा है जिसे 19 दिसंबर को प्रतापपुर में स्कूल से लौटते समय चाकू से गोद दिया गया था। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी की जंग लड़ रही छात्रा ने पहली बार न्यूज़ 18 पर अपनी आप बीती बताई।
मासूम छात्रा ने बताया कि कैसे गुड्डन नाम के गुंडे ने उसे बीच सड़क पर चाकू से गोद दिया। हाँ, मैं घर आ रही थी तो मुझे रास्ते में चाकू मार दिया। कितने की संख्या में थे वो? 4 थे, पर वो एक ही हमला किया था। और कोई बचाने गांव के लोग नहीं आए? नहीं, एक तो भैया लास्ट में आए तो उन्हें भी थोड़ा सा चाकू लगा था। पीड़ित छात्रा एयर होस्टेस बनकर पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, लेकिन उसे मिल गई किसी और को मदद करने की सजा, जिसे गुड्डन नाम का गुंडा छेड़ा करता था। मैं स्कूल जाती थी कि मैं पढ़ लिख के अपने पापा का नाम रोशन करूंगी एयर होस्टेस बनके, और मैं हेल्प एक लड़की को कर दी तो उसमें क्या बुरा था कि वो मुझे मार दिए चाकू से। किसी का हेल्प करना तो बुरा बात नहीं है ना। घायल छात्रा की गलती बस इतनी थी कि उसने क्लास का मॉनिटर होने की वजह से उस लड़की की मदद की जिसे गुड्डन छेड़ा करता था, जो परेशान होकर सुसाइड करने जा रही थी। अब जरा उस चश्मदीद की बात भी सुन लीजिए जो घटना के वक्त मौके पर मौजूद थी। पकड़ के मारे लोग, कोई ना बचाओ तो गाँव के, तब तक हमने चिल्ला लगे तो दूसर कोई बाइक से आओ तो वे बचोगे। अब हमने के डर लगा तो स्कूल ऐसे हमने के नहीं समझात। घटना के बाद से स्कूल की छात्राएं डरी हुई हैं और बुधवार को भी छात्र छात्राओं की उपस्थिति मात्र 10% ही रही। छात्रों के परिजनों का कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं करेगा, तब तक डर के मारे कोई छात्रा स्कूल नहीं जाएगी। हमको प्रशासन से अनुरोध है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें। अभी कोई भी बच्चे अभी स्कूल में नहीं जा रहे हैं तो स्कूल को अभी तो ताला लग जाएगा। अभी पूरे गांव पूरे एकदम डर के मारे से पूरे एकदम खौफ में है। हालांकि घायल छात्रा की हालत पहले से बेहतर है, लेकिन सवाल है कि घटना के बाकी आरोपी कब तक गिरफ्तार होंगे। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए। खुशनुमा पर 19 दिसंबर को चाकू से हमला किया गया था। खुशनुमा ने अपनी सहेली को बचाने के लिए विरोध किया था। बतौर क्लास की मॉनिटर खुशनुमा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी। क्लास का प्रतिनिधि होने का फर्ज अदा किया था, लेकिन मनचलों ने खुशनुमा को ही घायल कर दिया। हालांकि अभी जख्मी खुशनुमा खतरे से बाहर है। खुशनुमा का इलाज पटना में चल रहा है, लेकिन खुशनुमा जैसी लड़कियां एक मिसाल हैं। खुशनुमा ने खुद जख्मी होकर बेटियों को एक बड़ा संदेश दिया है। जाहिर है मनचलों पर कड़ी कार्रवाई कर पुलिस को भी संदेश देना चाहिए, क्योंकि अभी 3 मनचले पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात कपकपाती ठंड में आपके बेहद काम की खबर की। बिहार झारखंड समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पारा लगातार गिर रहा है, लिहाजा ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। सबसे ज्यादा लोग अलाव और रूम हीटर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी अलाव या हीटर का इस्तेमाल करता है तो सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नालंदा से आई खबर सबक लेने वाली है। आप ये पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पूरे बिहार में कड़ाके की ठंड है, तापमान गिरता जा रहा है। ऐसे में अलाव ही बड़ा सहारा है, लेकिन बंद कमरे में इस तरह का अलाव या बोरसी जलाना खतरनाक हो सकता है। तो जान लीजिए कि बंद कमरे में अंगीठी जलाना हो सकता है खतरनाक। बंद कमरे में हीटर जलाना हो सकता है जानलेवा। नवादा के अस्पताल में इलाज करा रहे ये 5 लोग बोरसी से निकले धुएं से बीमार हैं। लोहानी बीघा गांव का रहने वाला ये परिवार रात में खाना खाने के बाद बोरसी जलाकर सो गया। धुएं की वजह से बेहोश जब सुबह कोई नहीं उठ सका, तब लोगों को इनकी बेहोशी का पता चला। रात में खाना ही लोग खाया है और खाना खाने के बाद सो गया। हम लोग को सवेरे पता चला अभी 10 बजे कि कोई घर में उठाए नहीं, गेट खोलाया गया किसी तरह से, तो देखा कि सब पटाए हुए हैं, अपना बेड पर है। तो सबको टांग करके फिर लाए यहाँ सदर अस्पताल में लाए हैं। जाहिर है ठंड के प्रकोप से बचना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ सावधानी भी जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए नवादा से अनिल विशाल की रिपोर्ट।
नालंदा की खबर आंख खोलने वाली है। अब आप समझिए कि बंद कमरे में अलाव, हीटर या ब्लोअर कैसे खतरनाक है और आपको अलाव, हीटर या ब्लोअर जलाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। अलाव में कोयला या लकड़ी जब जलाया जाता है तो उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। यदि ये बाहर यानी खुले में जलाया जाए तो नुकसानदेह नहीं होता है क्योंकि पर्याप्त ऑक्सीजन बाहर आपको मौजूद मिलती है। लेकिन अलाव या बोरसी घर के अंदर बंद कमरे में जलाया जाता है तो ऑक्सीजन कम हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ती जाती है। कार्बन का असर सीधे आपके ब्रेन पर होता है और सांस के जरिए ये पूरे शरीर में फैल जाती है। इससे अचानक ही इंसान बेहोश हो जाता है और उसका दम घुटने लगता है और इस दम घुटने से मौत भी हो सकती है। ब्लोअर और हीटर भी बंद कमरे में जलाना जानलेवा साबित हो सकता है। बंद कमरे में लंबे समय तक ब्लोअर या फिर हीटर जलाने से कमरे का तापमान बढ़ता जाता है और नमी की कमी होने लगती है। ऑक्सीजन भी वहां पर कम होता है। ऐसे में सांस लेने में दिक्कत या फिर दम घुटने की समस्या आपको हो सकती है। तो सवाल है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, तो वो भी हम आपको बताते हैं। अलाव कभी भी बंद कमरे में ना जलाएं। कमरे में रखें तो खिड़की या दरवाजा थोड़ा सा आप खुला रखें ताकि ऑक्सीजन की कमी आपके अंदर ना हो पाए। तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना होगा। जब भी आप ऐसे अलाव का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान रखिए इन सब बातों का। बढ़ते हैं आगे और अब बात साइबर ठगों की, जिनकी नजर हमेशा आपकी जेब पर है। तरह तरह की तरकीबों के जरिए वो आपको फंसाते हैं और आपकी गाढ़ी कमाई उड़ा लेते हैं। रांची की दंपति ऐसी ठगों के जाल में फंस गई। फिर क्या हुआ, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। लालच बुरी बला है और इस महिला को अपने पति को सरप्राइज देने का लालच भारी पड़ गया। रांची में एक दंपति को BMW कार और 25 लाख रुपए की लॉटरी जीतने का प्रलोभन दिया गया। हालांकि पति सैयद नैयर शाह तो ठग की बातों में नहीं आए, लेकिन पत्नी साइबर अपराधियों के जाल में फंस गईं और अपने पति को सरप्राइज देने के लिए धीरे धीरे अपना ज्वेलरी बेचकर 12 लाख रुपए साइबर अपराधियों को दे दिए। मेरे मोबाइल में भी कम से कम 5-6 बार फोन आया कि मैं KBC से बोल रहा हूं और आपका BMW कार निकला है और 25 लाख रुपए नकदी। इस तरह से मेरे मोबाइल में बहुत बार आया तो हम ये बात किया और इग्नोर कर दिए। मैं जो है ना उनकी बातों में आ गई और घर का जो है अपना पुराना जेवर, जितना जेवरात था वो सारा जेवरात बेचकर जो है इन लोगों को अकाउंट में पैसा दे दिए। महिला को ना तो 25 लाख मिले ना BMW कार। हाँ, अपने पैसे गंवाने के बाद अब पीड़ित सैयद नैयर शाह 13 दिसंबर से ही साइबर थाने के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। हालांकि CID से लेकर साइबर सेल साइबर ठगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और हम लोग आपकी सेवा के लिए हैं। आपके साथ ऐसे कोई भी घटना जो है साइबर क्राइम से संबंधित हो तो तुरंत NCCRP पोर्टल में उसको लॉन्च करें, या उसमें नहीं कर पा रहे हैं तो तुरंत अपना साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन CID जो अपना कचहरी चौक में कार्यरत है उधर अपना शिकायत दे ताकि हम लोग इमीडिएटली उस पैसा को ट्रैक कर पाएंगे। तो सावधान रहिए क्योंकि साइबर अपराधी किसी को भी लालच दे सकते हैं और फिर अपने जाल में फंसाकर गाड़ी कमाई पर हाथ साफ कर सकते हैं। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।